तो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो जो टाइप इंटीग्रेशन के कराए थे उसके आगे चलते हैं। आज नेक्स्ट टाइप हम सेमी सर्कल के अंदर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कर रहे थे। यूजिंग द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टेक्निक हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे इन इनफाइनाइट रेडियस का जो सर्किल है सेमी सर्कल उसके अंतर्गत। तो आज इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन है यूजिंग द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टेक्निक इवैल्यूट द इंटीग्रल दिस, इस इंटीग्रल की वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू टेक्निक हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडरिंग द इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड वेयर एफ जेड इक्वल टू, ये फंक्शन ले लेते हैं हम 1/z⁴ प्लस 60। ओके, तो एंड z is or here r e⁴ आर्टा थीटा। सो डी थीटा की वैल्यू आपको मिलती थी यहाँ पर dz अपॉन r i z। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास है। खैर, जो इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन की वैल्यू, ये जो हमारे पास सेमी सर्किल है, हम वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले एफ जेड डी जेड एंड दिस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यूज होता है। तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए जो भी है, क्योंकि हमने ये इंटीग्रल कंसीडर कर लिया है। जेड जो है हमने एक सेमी सर्किल लिया हुआ है जिसकी रेडियस r2 माइनस r, क्योंकि मॉड ऑफ जेड इक्वल हो जाएगा r। इसका मॉडुलस अगर आप फाइंड करेंगे तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू, तो ये सम ऑफ रेजिड्यू फाइंड करने के लिए हम पोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो पोल्स आर z⁴ प्लस 16 इक्वल टू 0 और z⁴ इक्वल टू माइनस 16। अब यहाँ पर जो हम टेक्निक लेंगे इसको सॉल्व करने की, इसके फैक्टर वगैरह तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इजी एक मेथड होता है 16 इंटू -1, और -1 की जो वैल्यू होती है वो होती है cos पाई प्लस i sin पाई। हमेशा यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसका इंटू या तो 1 होगा या फिर -1 होगा या i होगा या माइनस i होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ अगर पॉजिटिव 1 आ जाए तो ये cos 0 प्लस i sin 0 की वैल्यू हो जाएगी। -1 है तो cos पाई प्लस i sin पाई की वैल्यू हो जाएगी। i अगर होगा यहाँ पर तो यहाँ cos π/2 प्लस i sin π/2, और माइनस i होगा तो यहाँ पर cos π/2 माइनस i sin π/2। इस तरह से वैल्यू, अब इसको जनरल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। z⁴ इक्वल टू 16 इंटू cos 2n पाई प्लस 1 i sin 2n प्लस 1 इंटू पाई। ये एक जनरल वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, सबसे पहले उसकी एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे और फिर उसको जनरल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि किसी भी एंगल में अगर 2n पाई ऐड कर दिया जाए, पाई के साथ 2n पाई ऐड कर लो, पाई कॉमन हो जाएगा 2n प्लस 1, तो 2n पाई ऐड करने पर उस एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वापस उसी लाइन पर पहुंच जाता है। ठीक, वही वैल्यू देगा, क्योंकि इवन नंबर है। जैसे ये है एक सर्किट, हमने यहाँ से शुरू किया तो ये 0 है, 0 के बाद 2 पाई घूमने के बाद यहाँ आया, फिर वही पर पहुँच गया, फिर 4 पाई
6 पाई 8 पाई यानी 2n पाई। 2n पाई ऐड करने पर उस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहीं भी किसी भी लाइन से शुरू कर सकते हैं। मान लिया ये पाई बाई 3 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो घूमकर वापस ये 2 पाई बैठेगा यहाँ पर, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 फिर वही हो गया। फिर दोबारा आएंगे 4 पाई प्लस पाई बाई 3 फिर वही वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से 2 पाई एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जनरल वैल्यू 2n पाई हमने ऐड कर दिया, तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसको हम लिख सकते हैं z की पावर 4 चल रहा है, z टू दी पावर 4, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी होल पावर 1/4, तो 1/4 से 16 का तो 2 बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस आई साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई होल पावर 1/4। और बाय डे मोइर थ्योरम तो ये Zn की वैल्यू समझ लीजिए हो गया। तो यहाँ 2 इंटू cos 2n प्लस 1 पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। ये डे मोइर थ्योरम यूज करके, डे मोइर थ्योरम में ये होल पावर n जो है मल्टीप्लाई हो जाता है एंगल के साथ। तो यहाँ n की वैल्यू क्योंकि 1/4, तो 4 रूट्स हमारे पास हैं, तो n की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 एंड 3, ये 4 वैल्यू। ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये वैल्यू आप रखिएगा Z0 इक्वल टू 2 इंटू 0 रखेंगे तो ये cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, तो 2 एज इट इज cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 प्लस आई 1/√2, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 प्लस आई √2। Z1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, cos 1 रख दिया गया तो ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। cos 3 पाई बाई 4 यानी 135 डिग्री हो गया, तो ये -1/√2, ये प्लस ही रहेगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में यह रहती है वैल्यू 3 पाई बाई 4। यहाँ पर जो वैल्यू है साइन की पॉजिटिव रहती है, लेकिन साइन और कोसेक की पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। Z2 जो हैगा, अब n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 और 1 5, तो cos 5 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 4, 2 एज इट इज 5 पाई बाई 4 कहाँ पहुँच गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर वैल्यू जो है ये देख लीजिए किस किस की पॉजिटिव होती हैं, साइन नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों नेगेटिव हो गए। तो साइन यानी tan और कॉट जो है यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो गया माइनस के 1/√2 माइनस आई 1/√2, इसको आप -√2 प्लस आई √2, और ये आगे हो जाएगा माइनस के √2 माइनस आई √2, एंड लास्ट वैल्यू cos 6 7 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 7 पाई बाई 4। तो इसको आप पाई प्लस 3 पाई बाई 4 भी कह सकते हैं, आई साइन पाई प्लस 3 पाई बाई 4। और अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट अगर आप देखना चाहें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वैल्यू कॉस की पॉजिटिव हो जाती है, बाकी सब नेगेटिव, कॉस और सेक की पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 1/√2 माइनस आई 1/√2, तो वैल्यू बन गई ये √2 माइनस आई। तो 4 वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इन चारों में से देख लो कौन सी वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। देखिए, एक तो ये जो पॉजिटिव हमारे पास है, ये वैल्यू यहाँ पर इस क्वाड्रेंट के अंदर कहीं ना कहीं लाई कर जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट रेडियस है हमारे पास। एक वैल्यू है -x पर y पॉजिटिव है, तो इधर -x और y पॉजिटिव, तो ये वाली वैल्यू भी, ये 2 वैल्यू एग्जिस्ट कर गई।
दोनों नेगेटिव स्क्वाड एंड में, तो यहाँ कर्व हमारे पास नहीं है, ये y नेगेटिव है, y नेगेटिव इधर, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये भी नहीं, तो ये दो वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ओनली टू वैल्यूज आर एग्जिस्ट इन द कर्व यानी सेमी सर्कल। तो ये दो वैल्यू पर हम रेजिड्यू निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, ये तो आप कर ही चुके। अब रेजिड्यू फाइंड करने का तरीका भी यहाँ पर जो है एक स्पेशल मेथड जो आपको बताया था, उस मेथड से आप करेंगे। तो सबसे पहले रेजिड्यू एट दिस, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू √2 + i√2। ये वैल्यू किसकी थी? ये वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आप रख सकते हैं। ये वैल्यू हमारे पास है 2 टाइम्स, इसको आप क्या रख सकते हो, e⁻⁴ शॉर्ट में कर लिए, उसके बाद में देख लेंगे। तो एक्चुअली ये है रेजिड्यू एट दिस एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 2e⁻⁴। और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा, देखिए हम इसको φa/φ' के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि φz की वैल्यू 1 जो कि φa की वैल्यू 0 नहीं होगी, बट क्योंकि ये इसका एक रूट है तो ये यहाँ पर रखेंगे φz में तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वो वाली कंडीशन हो गई कि φa नॉट इक्वल टू 0 बट psi a इक्वल टू 0, सो द रेजिड्यू इज गिवन बाय φa/psi', φa/psi', दिस इज द रेजिड्यू। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, φa तो एज इट इज, और इसको लिख लिया जाता है d/dz psi z, ये psi है यहाँ पर, psi z एंड z इज इक्वल टू जो भी है ये इसका फॉर्मूला है। तो ठीक है भाई, 1/d/dz और z⁴ + 16 एट z टेंड्स टू दिस। तो ये डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट करने के बाद ये आएगा 1/4z³ और 16 हो जाएगा 0, और यहाँ पर z की वैल्यू क्या है, 2e⁻⁴। तो सो द रेजिड्यू एट द पॉइंट दिस is 1/4 into 2e⁻⁴⁴, ये 8 हो जा 32 e⁻⁴, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं 32, और ये वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगी, चलो इसको अभी ऐसे ही रख लो, बाद में ऐड कर लेंगे, जो भी कैंसिल होगा अपने आप हो जाएगा वहाँ पर। और दूसरा पॉइंट है हमारा ये सेकंड पॉइंट पर, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू, ये सेकंड पॉइंट था, -√2 + i√2i, आई यानी कि दिया हमने, और ये है हमारे पास दिस, तो 2 टाइम्स e⁻3π/4i, ये बाकी और कोई पॉइंट यहाँ पर लाई नहीं करेगा, एक पॉइंट इधर लाई कर रहा है, एक पॉइंट इधर लाई, ये √2 + i√2 था, और ये -√2 + i√2। तो दिस इज इक्वल टू 1/d/dz z⁴ + 16 and z equal to 2e⁻3π/4i। So differentiate किया, this 4z⁴ लिमिट्स जो है वो z की वैल्यू है 2e⁻3π/4i। ये वैल्यू हम पुट करते हैं 1/, देखिए जब आप 2 रखेंगे 2⁻3 8, 4 जा 32, e⁻3 3 जा 9,
π/4 पाई। तो ये वैल्यू हमारे पास है। इसको आप 1/32 cos 9π/4 प्लस I sin 9π/4 लिख सकते हैं। अब जो वैल्यू है वो देख लीजिए क्या होगी। 1/32 हम इसको लिख सकते हैं π/4, 5π/4 यहाँ पर 3 है तो 2π प्लस π/4 लिख सकते हैं। cos 2π प्लस π/4 9π/4 कन्वर्ट हो जाता है 2π प्लस π/4 में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए जहाँ पर 2π की बात आती है, हमने बताया था 2π से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब क्या एंगल बच जाएगा π/4। तो ये फिर से cos π/4 प्लस I sin π। इवन नंबर अगर ऐड होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू वही होगी जो इसकी होगी। ठीक है, तो ये है। अब ये वैल्यू जो है इनका सम दो वैल्यू का यहाँ पर रखेंगे। सो इंटीग्रेशन CF(z) dz इक्वल टू 2πi सम ऑफ द रेजिड्यू। सम ऑफ द रेजिड्यू, पहला रेजिड्यू हमारे पास है ये 1/32 e⁻³ 3πi/4 एंड प्लस 1/32 ये e⁻πi/4 लिखा जा सकता है। यहाँ लिखना है तो आप देखिएगा, आगे चलते हैं। अब ये इंटीग्रेशन इस सेमी सर्किल के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, -r to r और ये CR। दिस इंटीग्रल कन्वर्ट इनटू टू इंटीग्रेशन। फर्स्ट इंटीग्रेशन CR या -r to r लिख लें पहला। -r to r है तो ये fx में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि रियल एक्सिस पर है, और ये CR ये z में ही रहेगा क्योंकि x y दोनों कोऑर्डिनेट रहेंगे। dz इक्वल टू 2πi और 1/32 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इसके पावर माइनस हो जाएंगे 3π/4i एंड प्लस ये भी होगा, ऊपर ले जाओ e⁻⁻π/4i। तो πi/32 16 2 से कैंसिल हो गया तो 16, और देखिए यहाँ पर -r to r और दिस वन भी इज 0। कब, या लिख लीजिएगा यहाँ पहले, ये शो कर दीजिए। क्या शो करना है, एज r टेंड्स टू इंफिनिटी द इंटीग्रेशन बिकम्स -∞ to ∞ fx dx प्लस 0। ये इंटीग्रेशन हमेशा 0 हो जाता है, बताया हुआ आपको। एंड दिस इज πi/16 एंड दिस इज cos 3π/4 माइनस I sin 3π/4, क्योंकि ये पावर माइनस है तो माइनस यहाँ पर आएगा। ऐसे ही cos π/4 और माइनस I sin π/4। तो πi/16 cos 3π/4 की वैल्यू क्या होगी, थर्ड, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये -1/√2 माइनस I ये 1/√2 प्लस 1/√2 और -1/I इंटू 1/√2। तो ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पर कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो सॉरी ये गलत काट दिया हमने, सॉरी, ये दोनों नेगेटिव हैं, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस है और ये माइनस है। तो πi/16 इंटू माइनस के 2i/√2, क्योंकि i/√2 एंड i/√2 तो 2i/√2 माइनस, दोनों नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लाई I स्क्वायर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
तो ये हो गया पाई बाई 2 से कैंसिल कर लीजिएगा 8√2। तो पाई बाई 8√2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एफ एक्स क्या है 1/x⁴ प्लस 16 dx इक्वल टू 1/8 पाई बाई 8√2। और 0 टू इनफाइनाइट ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी 1/x⁴ प्लस 16 dx इक्वल टू पाई बाई 8√2। तो 2 इधर पहुंच जाएगा, यहाँ से गायब हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन गया 16। तो पाई बाई 16√2। तो ये क्वेश्चन था हमारा। क्लियर हो गया होगा सबको। आप चाहे तो √2 सब नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं पाई√2 ये 2 जगह 32 ऐसे लिख सकते हैं। एक टाइप तो ये था। अब इसमें यहाँ पर x⁴ भी आ सकती है, ठीक है। और यहाँ मान लिया कुछ और वैल्यू होगी 1 हो गया तो z⁴ लेंगे यहाँ पर जैसे हमने लिया था ऐसे z⁴ प्लस 1 इक्वल टू 0। तो z⁴ इक्वल टू -1। अब -1 की वैल्यू क्या होती है cos पाई प्लस i sin पाई। तो ये जनरल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे 2n प्लस 1 पाई प्लस i sin 2n प्लस 1 पाई। 6 से डिवाइड करेंगे, ये पावर 6 है तो ये बन जाता है cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6 प्लस i sin 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6। अब यहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू इसके अंदर लाई करती है। जो लाई करती है उन पर आप रेजिड्यू निकालिए, उनका सम निकालिएगा और टोटल इंटीग्रेशन की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन z⁴ का बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। अब नेक्स्ट जो है वो भी इजी है, उसका हिंट दे दिया जाएगा आपको। सिंपल क्वेश्चन है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना है बस। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम cos 2x 0 टू इन्फिनिटी cos 2x अपॉन x² प्लस 9 होल स्क्वायर एंड x² प्लस 60 dx। इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जिससे कि आप समझ जाएं। तो यहाँ पर कंसिडर करेंगे एक फंक्शन, कंसिडर अ इंटीग्रेशन f(z) dz, let considering a integral this where f(z) equal to 1/z² plus 9 cos 2z। अब cos नहीं लेंगे यहाँ पर, e⁴ लेंगे, ठीक है ना, होल स्क्वायर एंड z² प्लस 60। वो बाद में रियल पार्ट है क्योंकि cos तो रियल पार्ट वैल्यू निकाल लेंगे वहाँ से। तो अब ये फंक्शन कंसीडर कर लिया, तो इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद रियल इमेजिनरी में कन्वर्ट करके cos की वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ आप सबसे पहले तो पोल्स ही निकाल लो। पोल्स हो गए z² प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू z प्लस 16 इक्वल टू 0। तो z² प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू जब आप 0 लेंगे तो यहाँ ये फैक्टर बन जाएंगे z प्लस 3i z माइनस 3i। तो z की वैल्यू 3i एंड माइनस 3i, फिर 3i एंड माइनस 3i। तो ये दो सेकंड ऑर्डर के बन गए, 3i भी सेकंड ऑर्डर का है और माइनस 3i भी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये रूट लाई करता है तो इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो समझ रहे आप। चलिए
दूसरा है जेड स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 4i, क्योंकि यहाँ 4 माइनस में 4i स्क्वायर कर लेंगे, दो फैक्टर हो जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस, तो जेड की वैल्यू प्लस माइनस 4। तो हिंट मैं दे देता हूँ आपको, ये सर्किल बनेगा -R2R, ये CR सर्किल हो गया हमारे पास अपर हाफ। तो कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर लाई कर रही है, एक तो z इक्वल टू 3i एंड 4i, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लाई करेंगे, नेगेटिव डाउनवर्ड में हो जाएगा, वो लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक तो 3i ऑफ ऑर्डर सेकेंड, ऑर्डर 2 लिख लीजिए, एंड z इक्वल टू 4i, ये है सिंपल पोल, क्योंकि a की वैल्यू है। तो ये हैं दो वैल्यू। तो इन पर जब आप रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे, रेजिड्यू एट z इक्वल टू 3i पर जब आप फाइंड करते हैं तो क्या होता है, लिमिट z टेंस टू 3i, यहाँ पर d बाई डी 1 बाई, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का है, 1 बाई फैक्टर 2 माइनस 1 d बाई डी जेड, एंड जो हमारे पास फंक्शन है e टू दी पावर 2iz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9 के जो दो फैक्टर हुए z प्लस 3i, तो ये z प्लस 3i एंड z माइनस 3i का होल स्क्वायर है यहाँ पर, दोनों का ही, और मल्टीप्लाई किससे होगा, z माइनस 3i के होल स्क्वायर इंटू z स्क्वायर प्लस 16। तो ये यहाँ पर कैंसिल होता है, जब भी सेकेंड ऑर्डर का है तो सेकेंड ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी फैक्टर से, है ना, उस टोटल फंक्शन को, तो ये कैंसिल हो गया। अब बाकी जो फंक्शन बचा हुआ है उसको आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो रेजिड्यू निकल जाएगा। दूसरा सिंपल पोल ही है 4i प्लस में, तो उसका डायरेक्ट 4i पर रेजिड्यू निकाल लें, उन दोनों का सम आप यहाँ रखेंगे, सम ऑफ दी, और लास्ट में जब आप ये फंक्शन इंटीग्रेशन में रखोगे e टू द पावर 2i तो उसको cos 2z प्लस i sin 2z अपॉन जो डिनोमिनेटर है, दोनों साइड से रियल पार्ट को कंपेयर कर लेंगे, जैसे कि हम पहले कराते आए थे, पहले भी कराए गए ऐसे क्वेश्चन, तो वो उसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको करें। तो देखिए, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट वगैरह करने के बाद जो वैल्यू आएगी, वैल्यू रखने के बाद जो आएगी वैल्यू, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आएगी 331i e टू द पावर माइनस 6 अपॉन 108 इंटू 49, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। और रेजिड्यू एट z इक्वल टू 4i पर जो होगा, लिमिट z टेंस टू 4i z माइनस 4i, ये सिंपल मेथड है, सिंपल पोल है, e टू द पावर क्या था 2iz अपॉन z स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू ये z प्लस 4i एंड z माइनस 4i। इसको जिसका रूट था उसको हमने तोड़ कर रख दिया, इंटू, अच्छा ये इंटू किया हुआ है, ये लो, ये कैंसिल हो गया। अब बाकी में वैल्यू रख दो, और रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वैल्यू आएगी माइनस आई इंटू ई टू दी पावर माइनस 8 अपॉन 392, ये वैल्यू आपके पास आएगी। तो अब आप इसका सम निकाल लीजिए, सम ऑफ द रेजिड्यू, सम ऑफ रेजिड्यूज। तो पहले वाला था जो ये है 13
माइनस के 31i e⁻⁻6 अपॉन 108 इंटू 49 एंड माइनस i इंटू e⁻⁻8 अपॉन 392 ये आ जाएगी। अब आप आगे का तो काम आपको बताइए, बस इंटीग्रेशन जो आपके पास दिया हुआ है इसको दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इक्वल टू सम ऑफ द रेजिड्यू लीजिए, यहाँ पर करते हैं। दिस इज इक्वल टू सम 2 पाई i sum of residues and this is minus r to r fx dx on the real axis and plus under cr fz dz equal to 2 pi I। sum of the residue में ये रखा हुआ है जिसमें से आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन आ जाएगा कितना, देखिएगा 92 कॉमन आ रहा है इसमें से, 92 7। चलो कॉमन तो आप बाद में भी ले सकते हैं, छोड़ो इस बात को, कॉमन आप बाद में देख लेना। हाँ आई तो कॉमन आ ही गया ऊपर से, आई इंटू आई अपॉन, और ये माइनस भी कॉमन आ जाएगा, दोनों माइनस है। 31 e⁻⁻6 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लेना जो भी आएगा, 49 और प्लस e⁻⁻8 अपॉन 392 जो भी आए। तो ये माइनस r टू r, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एज r टेंस टू इन्फिनिटी, और ये fx हो जाएगा e⁻, हमने लिया था 2iz, तो ये 2ix अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 dx, और प्लस ये 0 इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 2 पाई, बाकी जो है इसमें से 2 तो बाहर कॉमन ले ही लें जिससे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लिया, 31 e⁻⁻6, ये 54 इंटू 49 और प्लस e⁻⁸, 2 कॉमन ले लो, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 6, 2 से ये 2 कैंसिल। तो कंक्लूडिंग इज दैट कि 196 इसमें से कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये 4 से कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, 54 तो 62 हो जाएगा, 27 49 4 36 4 16 19 4 108 into 49 392 98, हाँ 98 कॉमन आएगा, पाई बाई 98 कॉमन आ गया। देखो कैसे, 2 यहाँ से यहाँ ले लीजिए तो यहाँ हो गया 27 बाई 27 प्लस ये 98, इसमें से 2 बच जाएगा, ये बच पाए। और ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, तो 0 टू इनफाइनाइट कर लीजिए, इवन फंक्शन है क्योंकि ये कॉस और साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर लें पहले, जिसको आप cos 2x प्लस आई साइन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 dx। कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो इधर तो टोटली रियल ही है, तो ये वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cos ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16 dx इक्वल टू पाई बाई 98।
और 31 e⁻⁻6/27 प्लस e⁻⁻8/2। अब ये देखिए, ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, ये इवन फंक्शन, ये इवन है ही फंक्शन, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू इनफाइनाइट हो गया, तो यहाँ 2 हो गया और ये 0 टू इन्फिनिटी, और 2 कहाँ जाएगा, इस साइड में पहुँच जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी cos 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 16 dx इक्वल टू पाई बाई 196 31 e⁻⁻6/27 एंड प्लस इज द रिजल्ट। तो एक टाइप ये है, इसमें आप कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश है, इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब एक चैप्टर आपका बचता है लास्ट, कन्फॉर्मेबल मैपिंग। नेक्स्ट लेक्चर हम जब भी कराएंगे तो उसमें कन्फॉर्मेबल मैपिंग आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। करते रहें, घर पर रहें, सेफ रहें। थैंक यू।